हेलो बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर क्लास में हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। वैसे तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है, तो आप लोग इसका रिवीजन करते रहिएगा कि नेटवर्क किसको बोलते हैं और इंटरनेट, ये आप लोग रिवाइज करते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में क्या था, 1969 में एन एजेंसी वाज स्पॉन्सर बाय यूएस डिफेंस सर्विस रिसर्च सिस्टम दैट वाज एडवांस रिसर्चर प्रोजेक्ट एजेंसी। 1969 में यूएस गवर्नमेंट और यूएस डिफेंस सर्विस सिस्टम ने मिल करके एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया। इस एजेंसी को स्पॉन्सर कहने का मतलब ये है कि इसकी फंडिंग की और इसको फाइनेंस दिए। एक इस एजेंसी का नाम क्या रखा गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अब इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म से भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरपा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरपा। यूएस गवर्नमेंट और यूएस डिफेंस सिस्टम ने मिल करके क्या किया, एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया, उसकी फंडिंग की, उसको फाइनेंस दिए, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरपा कहते हैं। ये जो था, ये नेटवर्क जो था, ये हमारा क्या था, फर्स्ट नेटवर्क था, पहला नेटवर्क बना था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आरपा के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ कि जो नेटवर्क बनाया गया, इसमें हमारे कोई न कोई शहर जुड़े होंगे। शहर क्या, यूनिवर्सिटियाँ जुड़ी होंगी। तो इनमें बच्चों, शहर में 2 यूनिवर्सिटियाँ थी, इन्होंने मिल करके ही इस प्रोजेक्ट पे काम किया, इस एजेंसी को बनाने में हमारा हेल्प की। तो पहली कौन सी एजेंसी थी, पहली एजेंसी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया थी, और दूसरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह। इन लोगों ने आपस में अपने कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ करके क्या बनाया था, पहला इंटरनेट सिस्टम बनाया था, पहली इंटरनेट प्रोजेक्ट बनाई थी। अब क्या हुआ कि जिसको हम लोग आरपा के नाम से जान रहे हैं। अब बाद में क्या हुआ, 1986 में एक नेटवर्क और आया, जिसका नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये बच्चों क्या था कि ये उससे, जो आरपा था, आरपा से एडवांस था, ज़्यादा कैपेबल था। एडवांस का मतलब ये है कि उसकी स्पीड जो थी उससे कहीं ज़्यादा थी, और स्पीड ज़्यादा अच्छी होने की वजह से इसको बोला गया कि ये ज़्यादा कैपेबल है। कैपेबल का मतलब ये हो गया कि इसकी बैंडविड्थ जो थी, जो इसकी स्पीड थी, बैंडविड्थ सॉल्व या स्पीड थी नेट की, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। किससे, आरपा से। बाद में बच्चों इन दोनों एजेंसियों को क्या किया गया, मिला करके एक नई एजेंसी बनाई गई। क्या किया गया, SF और आरपा को मिला दिया गया, और बहुत सारे छोटे बड़े जो प्राइवेट नेटवर्क थे, इनको भी मिला दिया गया। बहुत से छोटे बड़े प्राइवेट नेटवर्क थे, इनको भी मिला दिया गया, और मिलाने के बाद एक बड़ा सा एक नेटवर्क तैयार किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मॉडर्न इंटरनेट। ये सब चीज़ें 1988 में हुई थी। तो एक बार हम लोग फिर जान लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में क्या हुआ था। 1969 में यूएस एजेंसी और यूएस डिफेंस सिस्टम ने क्या किया था, एक नेटवर्क तैयार किया था। एक एजेंसी बनाई थी, जिसकी फंडिंग की थी उन्होंने, और जिसको फाइनेंस भी किया था। अब इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, आरपा दिया था। और बाद में क्या हुआ, 1986 में एक और कंपनी आ गई, एक एजेंसी आ गई, नेशनल साइंस फाउंडेशन आ गई, NSF आ गई। तो इसमें क्या हो गया कि ये दोनों मिल करके एक, क्या किया गया, इनको बाद में इन दोनों को मिला दिया गया, और बाद में एक मॉडर्न इंटरनेट हमारा बना, जिसकी हेल्प से आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो ये इन लोग की सबसे पहले 2 ही यूनिवर्सिटियाँ थी, जिन्होंने, आप लोग इसको याद रखिएगा, 2 ही यूनिवर्सिटियाँ थी जिन्होंने क्या किया था, इस इंटरनेट को बनाने में हेल्प की थी। पहली यूनिवर्सिटी क्या थी, कैलिफोर्निया थी, और दूसरी उटाह थी। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज तो पढ़ ही चुके हैं, डिसएडवांटेज पढ़ते हैं कि इंटरनेट के डिसएडवांटेज कौन होते हैं।
डिसएडवांटेज में बच्चों सबसे पहला है साइबर फ्रॉड में प्लेस इन्वाइटिंग क्रेडिट डेबिट नंबर कार्ड। अच्छा, ये एक चीज़ और है, साइबर क्राइम इसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से बढ़ गया है। वो कैसे बढ़ गया है? जैसे आप क्या करते हैं कि कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह पे अपना कार्ड ऐड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से आपके कार्ड नंबर क्या होते हैं, सीसीवी नंबर वगैरह वो क्या होते हैं, लीक होते हैं, जिसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ गया। ठीक। और कुछ हुआ, जैसे कि आप ई बैंकिंग करने लगे। ई बैंकिंग की वजह से क्या हो गया कि आपके पास फेक कॉल आने लगी कि भैया आपकी लॉटरी लग गई है और आपको ये चीज़ें देनी पड़ेगी, आपके अकाउंट में इतने रुपए आ जाएंगे। तो आप लोग क्या करते हो, उसमें एक चीज़ कमी कर देते हो, उसके अकाउंट नंबर में आप लोग ये समझ नहीं पाते हो, अपने एटीएम कार्ड नंबर और जो जो आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए उसको भी आप लोग शेयर कर देते हो, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये क्राइम बढ़ गया। और क्या हुआ दूसरे नंबर पे, इट इज़ अ मेजर यूज़ ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, जब आप बहुत ही ज़्यादा डाउनलोडिंग या अपलोडिंग करने लगते हैं किसी भी चीज़ का, ज़्यादा डाउनलोडिंग या अपलोडिंग करने लगते हैं तो एक प्रॉब्लम आने लगती है वायरस की। वायरस किसके थ्रू आता है, इंटरनेट के थ्रू आता है। और वायरस की आने की वजह से क्या होता है, आपके जो सिस्टम होते हैं वो पूरी तरह से डैमेज होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे करके वो ख़राब होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कंप्यूटर को। जैसे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जैसे उसकी मतलब क्लियरिटी, उसके रैम वगैरह इससे इफ़ेक्ट होंगे। वर्क मतलब मेन चीज़ है कि उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी कंप्यूटर की। तो ये बच्चों हमारे क्या थे, इंटरनेट हिस्ट्री थी और डिसएडवांटेज था आज का। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग वर्किंग ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि वर्किंग ऑफ इंटरनेट क्या होता है। ऑल कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विथ वन अनदर यूजिंग टीसीपी आईपी। बच्चों ये टीसीपी आईपी क्या होते हैं, टीसीपी आईपी ये क्या होते हैं? जैसे क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेट क्यों करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका यहाँ पे जो टीसीपी आईपी है एक तरह का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल बच्चों होते हैं सेट ऑफ रूल होते हैं। सेट ऑफ रूल जैसे आपकी रियल लाइफ में फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो होता था, जैसे लेटर राइटिंग होती थी, तो लेटर राइटिंग में क्या किया जाता था कि सबसे पहले आपको जहाँ कार्ड को भेजना है, लेटर को जहाँ पे भेजना है उसको क्या करते थे आप, उस पर पहले उसका एड्रेस डालते थे, उसमें फिर जितनी भी सारी चीज़ें होती थी अपने बारे में जो लिखना होता था उसको लिखते थे, फिर बाद में एकदम लास्ट में नीचे आते थे आप तो अपना एड्रेस लिखते थे। ठीक वैसे ही क्या होता है कि अगर आप क्या करेंगे कि एड्रेस सही नहीं लिखेंगे, जैसे पे जहाँ पे उसका एड्रेस डालना है वहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे, या जहाँ पे अपना एड्रेस डालना है वहाँ पे उसका एड्रेस डाल देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। रूल फिर लेटर तो पहुँचेगा नहीं सही जगह। फ्रॉम की जगह टू का एड्रेस डाल दो और टू की जगह फ्रॉम का एड्रेस डाल दो, तो क्या होगा, लेटर कहीं जाएगा, घूम घुमा के फिर वहीं आ जाएगा, घूम घुमा के फिर वहीं आ जाएगा लेटर। तो ये प्रोटोकॉल क्या होता है, एक रूल होता है। क्या होता है बच्चों, एक रूल होता है जिससे कि ये फॉरवर्ड होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, ये सब प्रोटोकॉल के काम है। अब टीसीपी क्या होते हैं, टीसीपी क्या होते हैं आपके, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो आपके ट्रांसमिट को कंट्रोल करेगा। और आईपी क्या होता है, आईपी बच्चों क्या होते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको जानेंगे। तो टीसीपी आपका क्या काम करता है, टीसीपी डाटा पार्ट है। टीसीपी क्या है, डाटा पार्ट है, जो आपका सर्वर से जो भी पार्ट, जो भी फ़ोटो आपकी सर्वर से आने वाली है या सर्वर पे जाने वाली है, सर्वर का मतलब इंटरनेट, उसको क्या करेगा, टीसीपी आपका डाटा आएगा और उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करेगा, और छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करके आपको इसको क्या करेगा, इंटरनेट पे भेज देगा, मतलब सर्वर पे भेज देगा। जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक इमेज हम लोग लेते हैं, ठीक, एक इमेज हम लोग लेते हैं, जैसे प्लेन पेज लेते हैं हम समझाने के लिए इसको। जैसे मान लीजिए कि हम एक फ़ोटो ले रहे हैं, ठीक, फ़ोटो ले रहे हैं। अब टीसीपी क्या करेगा, इसके छोटे छोटे पार्ट में फ़ोटो को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा छोटे छोटे पार्ट में।
और इसकी नंबरिंग कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ऐसे ही इसको पार्ट में डिवाइड कर देगा। पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, जैसे आप यहाँ से सर्वर पे इसको डालोगे, सर्वर पे डाल दोगे, और कोई मान लो अपलोड करने के लिए जो रिसीवर होगा, जैसे आप कोई पिक्चर व्हाट्सएप पे डालते हो तो वो डिलीवर होती है, आप यहाँ से अपलोड करते हो, वहाँ पे वो डाउनलोड करता है। तो क्या होगा बच्चों कि टीसीपी क्या करेगा, इस फ़ोटो की, जैसे ये फ़ोटो है, कोई प्रोफाइल फ़ोटो या पिक्चर फ़ोटो कुछ भी है, ठीक, इस फ़ोटो को क्या करेगा, कई पार्टों में तोड़ेगा और तोड़ने के बाद सर्वर पे भेजेगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया कि टीसीपी का क्या 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 काम है। इसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देगा फ़ोटो को। आईपी का क्या काम होता है, आईपी क्या करेगा, आईपी इस पे एड्रेस डालेगा, यूनिक एड्रेस डालेगा। हर एक फ़ोटो पे क्या करेगा, यूनिक एड्रेस डालेगा। अब यूनिक एड्रेस का मतलब क्या है, जिस पे आपका इन फ़ोटो को डिलीवर करना है, जिन पे इनको भेजना है, उसका आईपी एड्रेस डालेगा, ताकि क्या हो, ये इधर उधर गुम ना हो। सर्वर पे जाएं, इन पे सब पे लेबलिंग कर देगा, एक तरफ से एड्रेस की लेबलिंग करता रहेगा, लेबलिंग कर देगा। लेबलिंग करने के बाद क्या होगा, ये सर्वर पे जाएंगे और सर्वर के बाद क्या होगा, ये आपके फ़ोन पे डिलीवर हो जाएंगे। तो टीसीपी का क्या काम है, छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा, फ़ोटो को पैकेट में डिवाइड करेगा। और आईपी का क्या काम है, आईपी का काम है आपका कि जो पार्ट हुए हैं, जो पैकेट हुए हैं, उस पर एड्रेस की लेबलिंग करे। अब क्या होगा, जब सर्वर से डिलीवर होने लगेगा आपका क्या, ये फ़ोटो मोबाइल फ़ोन पे अपने आपके, तो एक बार टीसीपी का वर्क फिर आएगा, क्योंकि ये जो है जितने भी पैकेट हैं सब बिखरे पड़े हुए हैं। अब बिखरे हुए फ़ोटो को क्या करेगा, टीसीपी एक बार फिर से क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, इनको सबको एक बार फिर से एकदम सिस्टम में एकदम रूल के हिसाब से सेट करेगा, ताकि आपकी पिक्चर जो है थोड़ा बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपका क्या होता है, टीसीपी का क्या काम है और आईपी का क्या काम है। बच्चों क्या होता है कि जैसे जो आपके पैकेट होते हैं, जैसे पैकेट नंबर 1 है, पैकेट नंबर 1 है, ठीक, हर एक पैकेट 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक डाटा पार्ट होता है, जैसे आपकी फ़ोटो हो गई, और दूसरा आपका एड्रेस पार्ट होता है, जो क्या करता है, आईपी काम करता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि एड्रेस पार्ट होता है और एक डाटा पार्ट होता है। और टीसीपी आईपी क्या होते हैं आप लोग को समझाया हूँ मैं। अगर समझ में आया होगा तो बताइए, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।